आपके अपने चैनल स्टडी में आपका स्वागत है। ये वीडियो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2022 के लिए है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका पेपर पिछली बार हुआ था वो कैसा था और कैसा प्रश्न आए थे उसमें। तो सभी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तथा जो भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली कोई भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। तो देखते हैं कि आपका जो पिछली साल का पेपर आया था कैसा था। तो भाग 1 सामान्य ज्ञान। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित करें। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में। तो आपका ये ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी जो आपका फर्स्ट है वो सही है, एक का ए। अब सेकंड बात करें तो अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो इसका आंसर है जहांगीर। इसका आंसर है जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? तो मुगल काल में भूमि की जो माप की प्रथा है वो किसने स्टार्ट की थी? तो उसका आंसर है शेरशाह। इसका आंसर है बी ऑप्शन, शेरशाह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये देखिए, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो देखिए, ए है लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, ये कारण था। सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, ये भी था। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये ऑप्शन गलत है। तो और इसका ऑप्शन है सी, भारतीयों का संगठन एवं शक्तिशाली होना। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो संस्कृत कौन से प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इसका आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है आपका माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। तो इसका ऑप्शन है ए, माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। और क्वेश्चन नंबर 7, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 7, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन से हैं? तो जो मानसून स्टार्ट होते हैं वो है सबसे पहला ए केरल, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और चौथे पर राजस्थान। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखिए, पहले पे केरल यानी 3, और दूसरे पे आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। और 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका नेवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 लिग्नाइट के लिए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका है आंसर भारत का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी, भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास करने के कारण, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो इसका आंसर है आपका भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिधान में दिया गया था? तो इसका आंसर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के में, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, ऑप्शन नंबर बी, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, ऑप्शन सी, केवल राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन डी, किसी के लिए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्न में से किस पर आधारित हैं? तो आपको बताना है कि जो लोकपाल है और लोकायुक्त है उसके पद किस पर आधारित हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का लोकपाल स्कैंडिनेशिया के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है, यह उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 15, तो इको मार्क किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पर्यावरण की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसके लिए इको मार्क प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है?
तो किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशेष लक्षण होते हैं? तो वह कम मोटा होता है, उस रोग में का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन ए प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है एक, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का प्रकार का चयन करें। तो ये आपकी हिंदी आ गई है। जो आपके जीएस के क्वेश्चन थे सभी आपको करा दिए गए हैं। जो अगली आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी हिंदी को लेकर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो क्योंकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको सभी जो टॉपिक हैं उस पर मिलेगी। जैसे मैथ है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, अगली जो वीडियो मैथ या रीजनिंग पर टॉपिक पर आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।